अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके पास क्लियर पिक्चर हो नेक्स्ट वीक के लिए और उन लेवल्स पर आप एक अच्छी ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सके। आगे बढ़ने से पहले कुछ झलकियां देखते हैं, रिकैप देखते हैं लास्ट वीकली एनालिसिस का और उसके बाद आगे अपने वीकली एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। जो भी कंसोलिडेशन की इस जगह पर, जो भी कंसोलिडेशन की, अब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लास्ट मंथ की कंसोलिडेशन थी। इस कंसोलिडेशन को इन जनवरी, जब जनवरी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, इसका क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। और जिस तरह हमें पता है कि ट्रेंड भी बुलिश है, तो वेरी मच पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर सकती है और जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है, ये भी हंट हो सकता है। प्राइस बनती है जी आपकी 2660 से लेकर 2650 तक का ये जोन है, ठीक है। तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक समहाउ एंड बाय एनी रीजन यहाँ पर हमें मिलती है, तो हमें यहाँ से बाय ट्राई करनी है, ठीक है। तो ये जोन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इस जोन से बाइंग करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज्यादा होंगे विनिंग के, ठीक है। इन रिलेटिव इक्वल लोस को ग्रैब करके इस जोन में टैप करती है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। इस मॉर्निंग स्टार का टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो मंडे वाले दिन अगर आपको मार्केट इस लेवल पर मिलती है तो आप M5 M15 में मिलने वाले एविडेंस पर यहां से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट M15 का ऑर्डर ब्लॉक लेने आती है और इस जोन के बाहर M15 की कैंडल की क्लोजिंग हो जाए या H1 के कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, तो फिर आपने इसके साथ सुनहरे सपने नहीं सजाने, उम्मीदें नहीं बांधनी, क्योंकि फिर ये ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर ये इस लेवल पर आएगा जो कि मैंने आपको वीकली डेली 4 आवर पर बताया, ठीक है। और जब मार्केट इस लेवल पर आए तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये आपका वीकली और डेली का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डेफिनेटली बाय को रिकमेंड करना है। ये सपने नहीं सजा लेने कि अब तो मार्केट 2600 की तरफ जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पर तो इनफ लिक्विडिटी है। वो जा सकती है अगर मार्केट अगेन इस लेवल से नीचे भी कैंडल क्लोज कर जाए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ का बताया। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर को नेक्स्ट वीक के लिए और इकोनॉमिक कैलेंडर पर जब हम नज़र डालते हैं तो मंडे वाले दिन हमें कोई मेजर न्यूज़ नज़र नहीं आती। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, तो ट्यूसडे वाले दिन हम मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कोई डेटा नहीं है, लेकिन रात 12 बजे जो है वो हमारे पास एफओएमसी है और यूएस इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है। तो वेडनेसडे की जो रात का टाइम है, लाइक जो न्यूयॉर्क इवनिंग का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे पास जो मेजर न्यूज़ है वो एक ट्यूसडे वाले दिन है और फिर जो वेडनेसडे को इवनिंग में, न्यूयॉर्क इवनिंग में हमारे पास जो है वो एक न्यूज़ आ रही है जो कि बिग न्यूज़ है। और थर्सडे वाले दिन की अगर बात की जाए तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास एडवांस जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और फ्राइडे वाला दिन हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। तो ये इकोनॉमिक कैलेंडर है नेक्स्ट वीक के लिए और जो हमें ये बता रहा है कि किस दिन हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस दिन हम इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब बढ़ते हैं अपने वीकली चार्ट की तरफ और वहाँ देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया और बहुत ज़बरदस्त जो है वो लास्ट 2 वीक्स उसने मूवमेंट किया है। और अभी करंट जो फुटप्रिंट हमारे पास है, अगर उसको देखें तो मार्केट इस ऑल टाइम हाई को ईजिली ग्रैब कर सकती है। बट नेक्स्ट वीक के लिए ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां से हम बाय साइड को अगर ज्वाइन करें तो हम इस हाई को टारगेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये वाला लेवल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। समहाउ अगर नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो हम इस एरिया के पास से बाय साइड को ज्वाइन करके ऑल टाइम हाई को टारगेट बना सकते हैं और इसके ब्रेकआउट होने को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये जोन, इस जोन पर प्राइस क्या है? इस जोन पर प्राइस है 2720 से लेकर 2704 तक का। ये इस जोन पर हम नेक्स्ट वीक जो है वो बाय देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो बहुत अच्छी मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है और उसने इस रेजिस्टेंस से ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज करके दिखाया है, जो कि इस बात को भी कंफर्म करता है कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट में कुछ हमें बेरिश साइड की मूवमेंट देखने को मिली, तो जब तक मार्केट इस जोन से नीचे क्लोज नहीं करती, वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग बाय साइड मूव, ठीक है। तो ये जोन नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम डेली में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है या नहीं ब्रेक होगा, तो वो हमें इससे छोटा टाइम फ्रेम बताएगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो है वो इस एक्सट्रीम सप्लाई को यहाँ पर ट्रिगर किया है और ये डेली की सप्लाई है। अगर इसे टूटना भी है तो यहाँ पर मार्केट को कुछ ना कुछ डाउनसाइड मूवमेंट
क्रिएट करना पड़ेगा। एटलीस्ट मंडे की कैंडल जो है वो उसे बेरिश क्लोज़ करनी चाहिए। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूवमेंट अच्छा करना चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल तक, इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल तक मार्केट प्राइसेस को आना चाहिए। और ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ये अलाइन होता है हमारे वीकली की सपोर्ट लेवल के साथ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक ड्रॉप देती है, तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसको हम टारगेट ये हाई कर सकते हैं। ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको पता लग गया कि मार्केट जो है वो एक एक्सट्रीम सप्लाई को ट्रिगर कर रही है। तो अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस हाई को सिक्योर रखती है और डाउनसाइड की जर्नी को स्टार्ट करती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में सेल साइड कंसीडर कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? इस ज़ोन तक के लिए। इस ज़ोन की प्राइस वही सेम बनती है जो मैंने आपको बताई है। ये ज़ोन 27-24 से स्टार्ट होकर 27-14 तक का ये ज़ोन है। कोई भी डेली की कैंडल जब तक इस ज़ोन से नीचे क्लोज़ नहीं होती, मार्केट इस लेवल तक नहीं आएगी। अगर कोई भी कैंडल इस ज़ोन से नीचे क्लोज़ हो जाती है और एक कैंडल को स्टे करवाती है इन द शेप ऑफ डोजी या व्हाटएवर, तो मार्केट प्राइसेस जो हैं वो इस ज़ोन तक आएँगी। फिर ये ज़ोन जो है वो हमारे लिए बाय साइड देखने के लिए ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल, या हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड अच्छा होगा। बट स्टिल हम इसको बाय साइड पर ही देखेंगे। अगर सेल साइड पे देख रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ़ सेल साइड देखा जाएगा, और वो भी डिपेंड करेगा कि H4 और H1 कन्फर्मेशन दें कि मार्केट जो है वो सेल साइड इस लेवल तक आएगी। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए इम्पोर्टेंट है वो लेवल ये है, माइट बी पॉसिबल, जैसा कि नेक्स्ट वीक हमारे पास एफओएमसी की न्यूज़ है। तो अगर वेडनेसडे वाले दिन एफओएमसी के दौरान अगर प्राइसेस यहाँ आती हैं, तो हम यहाँ पर एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर द सम रीज़न अगर मार्केट इस हाई को डायरेक्ट ही ब्रेक कर जाती है, तो फिर सिचुएशंस चेंज होंगी और आप लोग हमें लाइव स्ट्रीम में भी देखते हैं। तो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में भी गाइड किया जाएगा आप लोगों को। मंडे से फ्राइडे तक हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, न्यूयॉर्क सेशन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो अब देख लेते हैं 4 आवर को। 4 आवर जो है वो हमें इस बात की कंफर्मेशन देगा कि आया रिट्रेसमेंट जो है वो 27-24 तक जा सकती है कि नहीं जा सकती। लेकिन डेली पर हमारे पास जो है वो सेम वही लेवल निकल आए हैं जो हम वीकली पर देख रहे थे। तो बाय साइड इस जगह से मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो इन लेवल्स को नेक्स्ट वीक ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा। ये लेवल्स एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करवा के दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब H4 टाइम फ्रेम की तरफ। H4 टाइम फ्रेम पर अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही है, और एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके प्राइस एक्शन पर थोड़ा-सा गौर करें, तो यहाँ पर मार्केट ने जो है वो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया है। ठीक है? तो H4 में जब तक मार्केट इस ज़ोन से नीचे कैंडल क्लोज़ नहीं करती, तब तक डेली का जो हमने लेवल लगाया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ तक अगर हमें मार्केट मिले, तो हम एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है? वेरी मच पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक मार्केट इस एरिया पर आकर सपोर्ट ले और ऑल टाइम हाई को ग्रैब कर दे। ठीक है? वेरी मच पॉसिबल है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है, और इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही मार्केट ने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की है। ठीक है? तो ये एरिया बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक आप लोगों ने M15 में या M1 में जब मार्केट इस जोन के अंदर आए, तो आपने बाइंग एविडेंस तलाश करना है। अगर आपको बाइंग एविडेंस मिल जाता है, देन यू कैन गो फॉर अ बाय और टारगेट दैट हाई एंड एज वेल द ऑल टाइम हाई ब्रेक होना, जो कि 2790 है। ठीक है? लेकिन फॉर सम रीज़न मार्केट जो है वो इस ज़ोन से नीचे H4 की कैंडल को क्लोज़ कर जाती है, तो फिर आपने वेट करना है कि मार्केट जो है वो इस ज़ोन का टेस्ट करे, या इससे ऊपर अगर M15 में कोई सप्लाई पड़ी है तो वहाँ तक मार्केट आए, और वहाँ से फिर आप इसमें सेलिंग को एक्सपेक्ट करेंगे, और आपका टारगेट ये लो होगा
और साथ ही आप यहाँ तक इसको सेल साइड देख सकते हैं। लेकिन जब H4 के इस एरिया में मार्केट आएगी तो अगेन आप लोगों को बाय साइड देखना पड़ेगी। इस एरिया के अंदर आने पर मार्केट में आपने M15 में ज़रूर बाइंग एविडेंस देखना है, M5 में ज़रूर बाइंग एविडेंस देखना है, बिकॉज़ ये लेवल जो है वो आपका डेली का लेवल है, जो कि हमने वहाँ पर आपको डेली के चार्ट पर बताया है। ठीक है? तो ये वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है H4 के चार्ट पर, जो आपने नेक्स्ट वीक इन पर नज़र रखनी है। ठीक है? अब देखते हैं H1 पर कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जो हमें नेक्स्ट वीक हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर टेकिंग ट्रेड्स। तो बढ़ते हैं H1 की तरफ। अच्छा, H1 को अगर हम यहाँ पर देखें तो H1 भी बुलिश ट्रेंड में है बहुत ज़बरदस्त, और हमने H1 पर यहाँ ये देखना है कि क्या मार्केट H4 के उस डिमांड एरिया को ले सकती है, या फिर मार्केट जो है वो पहले ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। तो हमारे पास जो H1 के लेवल्स हैं ये बेसिकली हमें ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे मंडे वाले दिन। ठीक है? मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन। अगर मार्केट जो है वो आपको मंडे वाले दिन जब ओपन होती है और इस एरिया को ब्रेक कर देती है कि एक अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ, तो आपने जो है वो यहाँ पर क्या करना है, मार्केट में सेल साइड को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है? सेल साइड को प्रायोरिटी देनी है अगर मार्केट इस लेवल से नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। तो फिर आप M5 में मिलने वाली जो रीसेंट सप्लाईज होंगी उससे सेल साइड टारगेट कर सकते हैं, सेल साइड को, और यहाँ तक आप सेल साइड में जो है वो इंजॉय कर सकते हैं पिप्स को। ठीक है? लेकिन उसी सूरत में जब इस ज़ोन से नीचे क्लियर कट H1 की कैंडल क्लोज़ हो, तो फिर आप M5 में चले जाएँगे और जो भी नियरेस्ट सप्लाई है वहाँ से सेल साइड को ट्रिगर कर सकते हैं। बट अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है और इस एरिया को ट्रिगर करती है, तो जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर कैंडल क्लोज़ नहीं करती, ठीक है? इस ज़ोन के अंदर आप M5 में अगर आपको कोई सेलिंग एविडेंस मिलता है तो यहाँ से भी आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? फर्स्ट टारगेट आपका ये, और ये ब्रेक होता है देन ये टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर H1 में मार्केट इस ज़ोन में आ जाती है तो यहाँ इस ज़ोन से नीचे H1 की कैंडल को किसी भी सूरत क्लोज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है? जब इस ज़ोन में मार्केट आए तो आपने M5 में एविडेंस तलाश करना है बाय साइड का। बाय साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, बाय साइड पे मॉर्निंग स्टार मिले, कुछ भी बाय साइड का एविडेंस मिले, तो आपने यहाँ से बाय साइड को प्रायोरिटी देनी है। और जब यहाँ से मार्केट बाय साइड की तरफ रन होना शुरू हो जाए, तो आपका पहला हर्डल यही लेवल बनेगा। जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, ये हाई बिल्कुल भी टारगेट नहीं होगा। ठीक है? माइट बी पॉसिबल ऐसा हो कि मार्केट इधर से बाय तो हो, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा इसको ब्रेक कर जाए, और अगर एक दफ़ा ये लेवल ब्रेक हो गया डाउन साइड पर, तो आपने कंप्लीटली सेल साइड ही देखना है मार्केट को, जब तक मार्केट जो है वो इस लेवल, पहले ये वाला लेवल 2730 का, और उसके बाद जो ये लेवल है 2715 के पास, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज़ ये तो H1 का भी बहुत अच्छा लेवल है, और ये डेली के साथ भी अलाइन हो रहा है, ये H4 के साथ भी अलाइन हो रहा है। ठीक है? और वीकली के साथ भी। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आपने इसको बाय साइड प्ले करना है। ठीक है? तो ये हैं वो कंप्लीट लेवल्स जिनको आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक एक अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, और अगर इस तरह के एनालिसिस आप वीकली बेसिस पर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा। और जो लोग हमारे वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें मुझे और मैं उनको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा, और वो फॉलो करके हमारे वीआईपी मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।